को यह समझ में आएगी कि बेटी बेटा से कम नहीं। इसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या आपको पता भी है कि मेरा बेटा एक पढ़ लिख कर बड़ा मैनेजर बन गया है? हाँ वो तो पता है। घर का सारा काम पड़ा हम नहीं कर पाए, क्यों ना अपने बेटे को लड़की देकर शादी करवा दे? हाँ क्यों ना। वह लड़के की शादी पक्की तो हो गई है, पर शादी होने के बाद क्या होता है अगले दृश्य में देखेंगे। अरे बहू कहाँ हो, जरा इधर तो आना। सुबह से बर्तन बड़ा हुआ, घर का काम कौन करेगा? मैं तो सुबह से झाड़ू ही लगा रही हूँ। अच्छा जरा मेरा बात सुनो, तेरा घर में पल रहा बच्चा बेटा या बेटी? मुझे तो पहला बच्चा बेटा चाहिए। ये आप कैसी बात कर रहे हैं माँ जी? बेटा हो या बेटी हो दोनों तो घर में ही पलता है, इसमें भेदभाव का क्या? चलो मेरे साथ अस्पताल। नहीं माँ जी मैं नहीं जाऊँ। चलती है कि नहीं? चलो अभी मैं डॉक्टर साहब को बुला के आती हूँ। डॉक्टर साहब है क्या? हाँ है। चलिए मेरे घर। बैठिए। क्या हुआ इसे? इसका चेकअप कराना था, घर में पल रहा बच्चा बेटा या बेटी। ये तो कानूनी जुल्म है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। इस कारण मेरे नौकरी भी हट जाती है, इसलिए मैं नहीं करूँगा। प्लीज डॉक्टर साहब प्लीज कर दीजिए, प्लीज मैं आपका बहुत क्षमता करूँगी, प्लीज कर दीजिए। ठीक है, जब ऐसे करें तो हम तुमको मैं बहाने करते हूँ। इसका घर में पढ़ रहा बच्चा बेटी है। निकल जा तू मेरे घर से, आज के बाद तुम मेरे घर नहीं आना। वह घर से निकल तो जाती है पर जाएगी कहाँ? पड़ोस गांव में जा रही थी तब रोती रोती तभी उसे चक्कर आ गया और वहीं गिर गई। अरे देखो कौन है जो गिरी हुई है? बेटी तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? चलो इसे अपने घर ले चले। होश में ही वो आती महिला बोली, बेटी तुम इस हालत में कहाँ जा रही थी जो रास्ते में गिरी थी? मेरी सासू माँ घर से निकाल दी थी। मेरा घर में पल रहा बच्चा बेटी थी, इसकी वजह से। ठीक है तुम इसी घर में रहोगी। वह अपना पूरा कहानी बताई और उसी के घर में रहने लगी काम करते करते। जब उसे बेटी की जन्म ली तो 5 साल के बाद उसकी बेटी बोलती है, बोले माँ मुझे पढ़ने जाना। ठीक है बेटा हम तुमको बहुत पढ़ाएंगे, क्यों ना हमको झाड़ू पोछा ही लगाना पड़ेगा, लेकिन तुमको बहुत पढ़ाएंगे। तुमको क्या बनना है पढ़ाओगे? कलेक्टर। ठीक है। 20 साल के बाद वह एक कलेक्टर बन गई। आज मेरा ऑफिस का पहला दिन है, नहीं जाओगी? हाँ बेटा मैं जरूर जाऊंगी। माँ अगर आप मुझे जन्म नहीं देते तो मैं इस हालत में रहती, इस दुनिया को देख भी नहीं पाती। अगर मेरी तरह सारी औरत का सोच रहती तो
आज बेटी दुनिया में जन्म ले। चौकीदार खड़ा रहा। हमको कलेक्टर साहब से मिलना है। क्या काम है? मेरी गांव में पानी की कमी हो गई है। अच्छा ठीक है, आप यहीं रहिए, हम कलेक्टर साहब को बुलाते हैं। ठीक। बाहर में कोई आए हैं? भेज दो। अंदर जाइए। जाते हैं। आप बैठिए। कितनी संस्कारी बच्ची है। तेरी माता और पिता का नाम क्या है बेटी? माता का नाम क्या है? उमा देवी। और पिता का? सूरज साहब। ये तो मेरा बहू का नाम उमा था, मेरी बेटा का नाम सूरज था। तेरा घर कहाँ है? तेरी माँ। चलिए मैं अपनी माँ से मिलाती हूँ। चलिए। माँ, ओ माँ देखो कौन आया है। अरे माँ जी आप यहाँ। माफ कर दो बेटी, मैं नहीं जानती थी इतना बड़ा भी बेटी काम कर सकती है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं माँ जी, ये भी तो आप ही का घर है। आज के तब तुम ही घर में नहीं रहना, चलो मेरे घर। आप इस कहानी में देखें, बेटी भी बेटों से भी बहुत बड़ा काम कर सकती है। इस कहानी में देखें, बेटी बेटा से कम नहीं। क्यों करते हो बेटी बेटियों पे भेदभाव? बेटी निकलती है घर से तो कहते हो कि छोटे कपड़े पहनकर मत निकलो, पर बेटे से क्यों नहीं कहते कि अपने नजरों में गंदगी मत लाओ? बेटे से कहते हो, बेटी से कहते हो कि घर की इज्जत कभी खराब मत करना, पर बेटे से क्यों नहीं कहते कि घर की इज्जत से कभी खिलवाड़ मत करना? हर वक्त रखते हो नजर बेटी के फोन पे, पर ये भी तो देखो बेटा क्या करता है इंटरनेट पे। किसी लड़के के साथ बात करते जो भाई देखता है वो हड़क कटाता है, वो ही भाई अपने गर्लफ्रेंड के साथ किसी दूसरे के घर में हंस हंस के सुनाता है। बेटा गर्लफ्रेंड के साथ घूमे तो कहते हो अरे बेटा बड़ा हो गया। अगर बेटी दोस्त के पास बात करे तो कहते हो बेशरम हो गई लड़की, इसका दिमाग खराब हो गया। पहले शोषण बंद करो घर में, उसके बाद शिकायत करना समाज में।